गली से लेकर दिल्ली तक, काम से लेकर संसद तक, हर समस्या हर खबर आज लेकर आया है आपके लिए आपका अपना चैनल न्यूज़ मिरर, खबरों की सच्चाई का आईना। हर साल साल में एक बार आता है और जहाँ तक हमको मालूम है कि त्रेता युग में भगवान राम रावण पर विजय करके अयोध्या में दीपावली के दिन ही आए थे और उस दिन अयोध्या में दीपोत्सव जला करके पटाखे छोड़ करके जो उनका सम्मान स्वागत हुआ था। तो दिवाली हम एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं और ये हर साल हम लोग मनाते हैं इसको। अब हम जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं, मैं नेता नहीं कि मैं पूरा देश को एक ही बार शुभकामनाएँ दे दूँ, लेकिन जितने क्षेत्र के लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ, हमें लोग जानते हैं, उनके लिए मैं भगवान प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हे भगवान, सबको एक अच्छा सद्बुद्धि दें और अच्छा ज्ञान दें और अच्छा कर्म करने के लिए उनके मानस में आप कुछ ऐसा कीजिए। और हमारे क्षेत्र के जो भी नेतागण लोग हैं, मैं 75 से 75 से हूँ इधर पिसौली में। चुनाव आता है, हमारे नेता एक बार आते हैं और 5 साल के बाद फिर चुनाव के टाइम ही आते हैं और मैं वो टाइम बोलता हूँ, आप आए हैं मेरे ख्याल से चुनाव आया है क्या? तो बोलते हैं मुझे मालूम था आप ऐसा ही बोलोगे। फिर मैं हंस के चुप लगा जाता हूँ। अब मेरी मजबूरी है। एक्चुअली मैं देखिए कांग्रेसी माइंड हूँ, उसमें कोई शक नहीं। पहले कांग्रेस था, कांग्रेस का सपोर्ट करता था, मैंने एन पांडे जी को सपोर्ट किया था। उसके बाद में कोई कांग्रेसी मेरे पास नहीं आया। उसके बाद एक बार हमारे पास एकनाथ शिंदे जी मेरे घर पे आए चुनाव के समय, शिवसेना के लोग लेके आए। मैं उनको चाय पिलाया, उनका मान सम्मान किया और तब से क्या मालूम मुझे उनके तरफ शिवसेना की तरफ झुका हुआ और शिवसेना छोड़ के कोई दूसरा पक्ष के लोग मेरे पास आज तक आए भी नहीं। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी मेरे घर पे कई बार आए, चुनाव के टाइम में आते, ऐसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। और उनको तो मैं एक अपना पुत्र सरिका में जानता हूँ, श्रीकांत शिंदे जी, और श्रीकांत शिंदे को मैं अपना पुत्र सरिका मानता हूँ और उनको मैं दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। भगवान उनको बहुत आगे करे, लेकिन थोड़ा उनका भी फर्ज बनता है कि कम से कम हमारे ऐसे लोगों को, एक ग्रामीण लोगों में उनका जहाँ तक सांसद का क्षेत्र है, एक बार तो गांव में, महीने में नहीं तो 2 महीने 3 महीने में तो कम से कम एक बार आना चाहिए, लोगों की जानकारी लेना चाहिए। मैंने सुना है राम राज्य में रामचंद्र जी अपने दूतों को भेजते थे, जाओ जनता जनार्दन क्या हाल चाल है पता करने के लिए। तो जनता यदि कुछ बताती ये तकलीफ है तो उसको राम राज्य में होता था। तो राम राज्य का ही वो त्यौहार हम आज मनाते हैं, उसी को हम लोग खुशी मनाते हैं। तो कम से कम वो थोड़ा सा बुद्धि तो हमको भी सद्बुद्धि भगवान हमको देना चाहिए, हमारे नगर सेवक को देना चाहिए, सांसद को देना चाहिए, बाकी नेता लोगों को देना चाहिए कि भाई कम से कम क्षेत्र की जनता की तरफ ज़्यादा झुकाव करें, उनका काम करें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े चुनाव के टाइम में। ऐसे तो मैं आज के डेट में मैं श्रीकांत शिंदे जी को बहुत ही मानता हूँ। उनके पिताजी तो एक बार आए थे, लेकिन बाकी श्रीकांत जी तो हमेशा मिलते रहते हैं, साल में 2 बार बाहर मिलते हैं। फ़ोन पर बात नहीं होती है, यदि मैं समझता हूँ उनसे बात भी करना होगा तो शायद उनके ये PLO टाइम भी नहीं देंगे शायद हमें। तो मेरा कुछ काम भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए और लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि उनका शुभ आशीर्वाद बना रहना चाहिए, शुभ आशीर्वाद, और उनको क्षेत्र की जनता से हाल चाल पूछना चाहिए और जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की जनता की उनको करना चाहिए। यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको उनके मन में ऐसा प्रवेश करें, ऐसा, ताकि वो हमारे क्षेत्र में आए और सबका हाल चाल ले और सब अपने क्षेत्र की जनता को खुशहाल रखें। कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने पलावा को जो आशीर्वाद दिया है, अभी 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा, ये 27 गांव जो हमारा संघर्ष समिति है, ये 27 गांव को भी यदि आप ये दीपावली पर एक आशीर्वाद देते थे तो आपको मैं मेरे तरफ से और भगवान के तरफ से भी उनको प्रार्थना करता है, ईश्वर इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दें और यही मेरी उनसे अपेक्षा है। ये 27 गांव का भी यदि उपहार एक देते दिवाली पर तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे मन को भी शांति मिलेगी, 27 गांव के लोगों को भी शांति